हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 1998 में बनी गई जर्मन फिल्म रन लोला रन की रीमेक यानी कि लूप लपेटा को, जो कि ओरिजिनल फिल्म की लेंथ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यानी कि 2 घंटे 11 मिनट की। जिसकी अगर कहानी की बात करें तो कहानी रीमेक नहीं बल्कि इंस्पायर है, क्योंकि आज की तारीख में कॉपी को इंस्पायरिंग ही कहा जाता है, क्योंकि कॉपी बहुत ही ज्यादा चीपर लगता है इनके हिसाब से। लेकिन वो बात कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर वही चीज को डालने के चक्कर में इस कंटेंट की जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुई है वो पूरे देसी अंदाज के साथ साथ काफी सारी यूनिकनेस भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जिसे मैं अच्छे पॉइंट में डिस्कस करूंगा ही। लेकिन उससे पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी सावी और सत्या के कैरेक्टर की स्टोरी हमें एक्सप्लेन करती है, जो अपने बॉयफ्रेंड को 50 मिनट के अंदर अंदर उसके बॉस से बचाना चाहती है, क्योंकि उसके बॉस के पैसे जो 50 लाख थे वो सत्या ने कहीं खो दिए हैं। और उसके बाद जब सत्या सावी से मदद मांगता है तो फिर वो अपने मिशन पर निकल पड़ती है, जिसमें अब वो सक्सेस होती भी है या नहीं, और इस लूप के नाम में तीनों क्या कर रहे हैं उसके आंसर हमें बटरफ्लाई के इफेक्ट्स के हिसाब से दिए जाते हैं, यानी कि अगेन एक लूप में जिसमें ये फिल्म घूमती रहती है। कैसे तो उसका पूरा का पूरा आइडिया आपको फिल्म देखकर ही होगा, जिसके लिए समय कितने देने हैं उसकी भी डिटेल में आपको दे चुका हूँ, जो अब आपको इस फिल्म पर खर्च करने भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी ही डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें फिल्म रन लोला रन की, तो हाँ, इस फिल्म को मैंने कई साल पहले देखा था, जिस वक्त ये फिल्म मुझे इतनी भी अच्छी तरीके से समझ नहीं आई थी। लेकिन बाद में देखने पर और आज के टाइम के हिसाब से मुझे इतना तो पता है कि रन लोला रन फिल्म एक कल्ट क्लासिक भी मानी जाती है, जिसमें डार्क कॉमेडी के साथ साथ लूप के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाकर यही बताने की कोशिश की गई थी कि बटरफ्लाई इफेक्ट्स अगर किसी छोटे इवेंट्स या फिर कहूँ किसी लीड कैरेक्टर से शुरू होता है, यानी कि उसी की कहानी से, तो इसका असर उसकी कहानी के इर्द गिर्द चल रहे बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर कैसा रहेगा। और वही चीज अगेन फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में हमें फोटोज के जरिए दिखाकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी जाती है, यानी एक्सप्लेनेशन का तरीका फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, एक और चीज, बटरफ्लाई के इफेक्ट या फिर कहूँ लूप को उस फिल्म में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया कि असल में इन शब्द की शुरुआत हो कैसे रही है और ये चीज काम कैसे करती है। और वैसा ही फॉर्मूला हमें इस फिल्म में भी देखने मिलता है, यानी कि लूप लपेटा में, जो कि ठीक है कि अगर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, लेकिन कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो कि लोग उस चीज को भूल फिल्म के ही कंटेंट को एंजॉय करें, जिसमें हाँ, लूप लपेटा मास्टर्स ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स की नजरों में कहीं ना कहीं पास तो होती ही है, जिसे मैं एक एवरेज सी फिल्म ही कहूंगा। लेकिन क्रिटिक्स तो इस फिल्म पर अपना प्यार ऐसे दिखा रहे हैं मानो जैसे कि बॉलीवुड में ये रीमेक के नाम पर एक बहुत ही अच्छी अडेप्टेशन बनाई गई है। लेकिन नो डाउट रिसर्च अच्छी होने की वजह से फिल्म में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, खास करके फिल्म की लोकेशन, जिसे गोवा में सेट कर इस बात की ही प्रॉब्लम को हमसे दूर कर दिया गया कि फिल्म की लीड असल में भाग क्यों रही है, बल्कि किसी कैब और उबर या फिर टैक्सी तक में बैठकर वो अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकती है। और जो लोग गोवा साइड में रहते हैं और कभी घूमने भी गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर ट्रैवलिंग करने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा फिल्म में बजट और सिनेमेटोग्राफी से लेकर कलर करेक्शन बहुत ही टॉप लेवल का है, और कुछ मोमेंट्स में फिल्म के बीजीएम भी, यानी कि डायरेक्शन सीरीज का ए लेवल का है, जिसकी मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली ऐसे कंटेंट में इतनी ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अगेन आ जाए ओरिजिनल पर, क्योंकि उसकी कंपैरिजन तो होगी ही। रीजन है फिल्म को स्मार्ट तरीके से लिखकर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश। लेकिन वही है फिल्म जो अपने बजट के मामले में पुरानी फिल्म के आसपास भी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उस फिल्म का बजट 1.75 मिलियन का था और कमाई 22.9 मिलियन की। क्योंकि जिस टाइम पर ये फिल्म बन रही थी तो क्रिएटर्स को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस जॉनर में लोगों को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए बजट की कमी इस फिल्म को देखने में आज भी उतना ही ज्यादा अच्छा बनाती है जितना उस टाइम पर, यानी कि फिल्म की रिलीज के टाइम पर ये फिल्म लग रही थी। और शायद उसी चीज को देखकर मेकर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी तरफ से फिल्म के बजट को अच्छा रखा जाएगा और सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल की होनी चाहिए, ताकि लोग इस फिल्म से कोई भी कंप्लेंट ना करे। लेकिन अब गलतियों की बात करें तो वो तो इस फिल्म में भर भर कर डाली गई है, खास करके एक्सेंट, जो गोवन का इतना ज्यादा डिफरेंट होता है कि हम तुरंत ही पकड़ लेते हैं कि सामने वाला शख्स गोवा से है भी या नहीं। और वो चीज इस फिल्म में पूरी तरीके से मिसिंग है, सिवाय 2 कैरेक्टर्स के। और बाकी बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वो इस फिल्म में दूर दूर तक नहीं है, जिस कारण से आपका कनेक्शन इस फिल्म में किसी भी कैरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं बनता। और डार्क कॉमेडी के नाम पर जो वाहियात सी कॉमेडी हमारे सामने प्रेजेंट की गई है डायलॉग के तौर पर, उससे तो हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। और पूरी फिल्म में जो कैरेक्टर क्रिटिक्स को पसंद आ रहे हैं, यानी कि अप्पू और गप्पू, वो सिवाय इरिटेट के और कुछ नहीं करते। बाकी बच्चे 2 टैलेंटेड एक्टर जो आपको फिल्म में देखकर पता चल जाएगी, उनका काम अच्छा है। लेकिन बात करें सीरीज की लीड तापसी पन्नू की और हाँ, ताहिराज बशीर की भी, तो वो इस फिल्म में क्या कर रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन तापसी पन्नू की बात करें तो उनकी एक्टिंग ऐसी हो गई है जिसमें कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, यानी उनकी तरफ से एफर्ट लगाया ही नहीं जाता एक्टिंग के मामले में, जिस कारण से वो यहाँ पर भी पूरी तरीके से फ्लैट है। बाकी उनके कैरेक्टर को स्टार्ट में जिस तरीके की इंजरी दिखाई गई है और जो हरकत
वो इंजरी की बात करती है वो बहुत ही ज्यादा बचकानी है, यानी कि उस इंजरी का मतलब सावी के कैरेक्टर को भगाकर ही खत्म कर दिया गया। और बेकार सी लंबी लेंथ एडिटर का काम हमें यहाँ पर दिखाती है, जो बहुत कुछ दिखाने के चक्कर में काफी कुछ मिस करते हैं। यानी कि फिल्म की एक ऐसी पेस्ट जिसमें फिल्म का ओरिजिनल वर्जन ही काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसकी लेंथ से लेकर पेस्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट था। लेकिन यहाँ पर जो चीज अडेप्ट की गई है वो अगेन फास्ट पेस नहीं बल्कि सिंपली कहूँ तो बोर करती है। यानी अगर देखा जाए तो इस फिल्म में रीमेक के नाम पर बस बेकार सी खिचड़ी बनाकर हमें प्रेजेंट की गई है, जिसमें मजा बिल्कुल भी नहीं आता। जिनसे अब हटकर सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की तो एक्शन के लिए 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और डार्क कॉमेडी जैसी फिल्म के लिए थ्रिल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो इस फिल्म से दोनों ही मिसिंग है, जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। और ड्रामा के लिए तो मैं इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार की ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि कहानी बहुत बुरी है जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। और बात रही सस्पेंस की, तो जब मैंने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देख रखा है तो मेरे सामने इस फिल्म को लेकर किसी भी तरीके का थ्रिल और सस्पेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रहा था, जिस कारण से ये रेटिंग 0 स्टार डिजर्व करेगी। इसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये एक सिंपल सी टाइम पास सी फिल्म है, यानी कि बी की कैटेगरी की, जिसे वो लोग एक टाइम पर बैठकर ठीक ठाक सा टाइम पास कर सकते हैं। और क्रिटिक्स की नजरों में तो इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखा गया है। रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी नजर में मैं इस फिल्म को C- की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि घटिया टाइम वेस्ट फिल्म, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके समय को बर्बाद करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की एक और घटिया फिल्म लूप लपेटा को लेकर, जिस बारे में अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।